मथुरा के वृंदावन में झूलन यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि वृंदावन अखिल भारतीय चैतन्य महाप्रभु गोरिया मठ के प्रेसिडेंट श्री विष्णु चैतन्य ने बताया है कि ये यात्रा 5.5 वर्ष पुरानी है। ये कार्यक्रम लगातार 5 दिन यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चलेगा, जिसमें हर प्रांत के संत पुरुष शामिल होंगे। मैं अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की प्रेसिडेंट होने के नाते केकेडी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को संबर्धना करता हूं, प्रणाम करता हूं, हरे कृष्ण कहता हूं। हम कल ही यहां पर वृंदावन आए हैं। भारत के विभिन्न स्टेट्स में सनातन धर्म का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए, और यहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव है, भगवान राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा का उत्सव है। उस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। ये उत्सव जन्माष्टमी की तरह बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमारे गौड़िया मठ और इस्कॉन के लगभग 2500 केंद्रों में, पूरे विश्व में फैले 2500 केंद्रों में ये उत्सव मनाया जाता है। और हमारे प्रभुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसा प्रावधान हमको दिया है कि वर्ष में ये जो श्रावण मास है, सावन का महीना है, इसमें आज की जो एकादशी है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का ये उत्सव चलता है। वैसे तो भगवान की झूलन यात्रा जो टॉप मोस्ट स्टेज के डिवोटीज हैं, शांत रस, उससे ऊपर दास्य रस, उससे ऊपर वात्सल्य रस, उसके ऊपर मधुर रस, मधुर रस में जो टॉप मोस्ट है गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की लीला है। यद्यपि हम लोग संसार में फंसे हुए, संसार के विषय रस में डूबे हैं, हमारा इसमें अधिकार नहीं है बोलने का, इसको करने का, लेकिन हमारे आचार्यों ने हम लोगों को यह बताने के लिए कि जो तुम साधना कर रहे हो, सनातन धर्म की साधना कर रहे हो, इसका साध्य क्या है, मतलब गोल ऑफ साधना क्या है, एम ऑफ साधना क्या है, वो समझाने के लिए ये पूरे कार्तिक मास में भगवान की 24 घंटे में जो लीलाएं हैं उसको स्मरण करने का प्रावधान दिया। और ये झूलन यात्रा का प्रावधान दिया हमें यह समझाने के लिए कि जो गोलोक धाम वृंदावन है, वहां पर सिर्फ ज्योति में जो समाने तक नहीं रह जाते, मोक्ष तक नहीं रह जाते, मोक्ष से ऊपर जो भगवान की लीलाएं हैं, जैसे हनुमान जी दास भाव से हर समय सेवा कर रहे हैं, उनको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के सखा लोग, उनका न कभी मृत्यु होती है, न कभी उनका जन्म होता है, हमेशा भगवान के साथ खेल रहे हैं। इसी तरह गोपियां जो हैं भगवान की विभिन्न लीलाओं में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती हैं। उन क्रीड़ाओं में से एक ही क्रीड़ा है झूलन यात्रा की, जो कि भगवान कृष्ण जब 5,500 साल पहले इस धरातल पर थे तो उन्होंने काम्य वन में ये लीला करी थी। वहां पर एक बड़े से कदम्ब के पेड़ पर उन्होंने झूला लगाया था और पहले कृष्ण बैठ झूले पर विराजमान हुए और राधा जी और गोपियां उनको झुलाने लगी। फिर कृष्ण ने राधा जी को बोला तुम बैठो, तो राधा जी बैठी, कृष्ण और सारी गोपियां उनको झुला रही थी। फिर सारी गोपियों ने राधा कृष्ण दोनों को बिठाया, फिर वो झूला झुलाते रहे। तो ये काम्यवन में लीला हुई। और वैसे अगर हम भगवान की लीलाओं को देखें तो राधा कुंड में जो दोपहर की लीला है, जो लगभग 1 बजे होती है, भगवान कृष्ण गोचारण में गए होते हैं दाऊ भैया के साथ और सारे सखाओं के साथ। वहां से दाऊ भैया से परमिशन लेके भगवान कृष्ण अकेले राधा कुंड में आते हैं, जहां पर उनके मधुर रस के भक्त और गिने चुने नर्म सखा भक्त राधा रानी ये सब वहां पर राधा कुंड में एकत्रित होते हैं। राधा कुंड में तो रोज ही झूलन लीला होती है। वैसे तो जो भगवान की 84 कोस की ब्रज की यात्रा है, ब्रजमंडल है, इस ब्रजमंडल में जो 12 वन हैं, 12 वनों में से जो खदिर वन है, खदिर वन में भी झूलन लीला होती है। वहां पर जो झूलन लीला है वो सखाओं के साथ है, झूला लगता है, सारे सखाओं के साथ कृष्ण झूला झूलते हैं। तो झूलन यात्रा का जो महत्व है
वो तो जो उस स्टेज पर है उसका रसास्वादन कर सकते हैं, पर हम जो साधारण जीव हैं, हम साधारण जीव को हमारे आचार्यों ने हमको ये बताने के लिए कि मोक्ष से ऊपर, जैसे श्रीमद् भागवत शुरू में पढ़े आप, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कृष्ण देव ने वेदव्यास जी ने लिखा कि जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को कूड़े करकट की भांति छोड़ दिया है, वो लोग भागवत धर्म का, भक्ति धर्म का, भगवत सेवा धर्म का, भगवत प्रेम धर्म का रसास्वादन करने के लिए आए। तो ये मोक्ष से ऊपर भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में एक लीला है, सब भक्तों के साथ भगवान झूला झूलते हैं। एक और बात वो ये कि आपने कभी झूला झूला हो या झूलते हो तो आप देखेंगे जब आप झूले में बैठते हैं और कोई आपको झुलाते तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि आप उसको कहते चलो और जोर से झूला। तो जब हम और जोर से झुलाते तो जो झूलता है उसको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमारे आराध्य देव, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी, हमारे स्वामी जब झूले में बैठे हैं और हम उनको झुला रहे हैं, यानी कि उनको सुख दे रहे हैं, जब हम उनको सुख देंगे तो भगवान किसी के ऋणी नहीं है, तो हमारी जो झोली है उस खुशियों से, सुख से भर देते हैं। तो अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए ये झूलन लीला होती है मधुर रस की।